सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। जीजीआरसी अहमदाबाद में बाबा की कुटिया का भव्य उद्घाटन। अहमदाबाद स्थित जीजीआरसी इंद्रप्रस्थ में बाबा की कुटिया का भव्य उद्घाटन कार्यक्रम आध्यात्मिक उमंग के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी जी ने अपने कर कमलों से कुटिया का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में दीदी जी अमृत कलश लेकर पहुंची तो वही अन्य माताओं ने भी कलश के साथ उनका भव्य स्वागत सत्कार किया और कुटिया के बाहर बाबा का ध्वज लहराकर उद्घाटन को गरिमामय बनाया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नेहा दीदी, बीके नंदा, शिव शक्ति लीडरशिप की फोकल पॉइंट पर्सन बीके सुनीता सहित सभी सदस्य एवं जीजीआरसी निवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में बीके सुदेश दीदी ने हीरे के उदाहरण से समझाया कि जैसे हीरे की कीमत हर स्थान पर समान रहती है, वैसे ही बाबा की उपस्थिति हर जगह समान रूप से दिव्य होती है। बाबा की कुटिया का महत्व है, ऐसे ही इंद्रप्रस्थ में बाबा की कुटिया का उतना ही महत्व है। बाबा तो बाबा ही है, हीरा हीरा ही है। बाबा का कमरा जहाँ भी है, बाबा की कुटिया जहाँ भी है, पावर उसकी उतनी उतनी है जैसे हीरा गहने के किसी भी गहने में जड़ जावे। सोना कम ज्यादा हो सकता है पर हीरे की वैल्यू वही रही है। बाबा की कुटिया के दिव्य वाइब्रेशंस ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। देखिए कार्यक्रम की कुछ अनोखी झलकियां। मुकुंद नगर में भव्य नृत्य नाट्य और ध्यान कार्यक्रम संपन्न। पुणे की मुकुंद नगर सेवा केंद्र द्वारा विशेष नृत्य नाट्य प्रस्तुति एवं ध्यान कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग पर आधारित एक प्रभावशाली नृत्य नाट्य की प्रस्तुति रही। लगभग 50 कलाकारों ने विभिन्न किरदारों के माध्यम से युग परिवर्तन की सजीव झलक प्रस्तुत की। नाट्य के अंतिम भाग में वर्तमान कलयुग के अंत और परमात्मा के अवतरण काल अर्थात कल्याणकारी संगम युग का मार्मिक चित्रण किया गया, जिसने दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। उपस्थित जनसमूह ने इस प्रस्तुति की जमकर सराहना की। अवसर पर मुकुंद नगर केंद्र की संचालिका बीके सरिता दीदी ने महाशिवरात्रि के वास्तविक महत्व को स्पष्ट किया। कार्यक्रम में उद्योगपति गिरिधारी काले, सीजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त जसमीत सिंह, कर्नल ऋषिकेश राउत, डॉक्टर सुरेंद्र पाटिल उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, माइंड स्पा और वैल्यू गेम्स के स्टॉल्स भी लगाए गए। वीएनआईटी नागपुर में महिला सशक्तिकरण पर विशेष कार्यक्रम। नागपुर स्थित विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में महिलाओं के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें ब्रह्म कुमारीज को विशेष आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम गरिमा में वातावरण में संपन्न हुआ और इसमें शिक्षाविदों व अधिकारियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इस अवसर पर नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दमयंती ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपने संबोधन में नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी ने कहा कि यदि महिलाएं पूर्ण रूप से सशक्त बन जाए तो समाज, देश और पूरे विश्व का उत्थान संभव है। उन्होंने महिलाओं की आंतरिक शक्ति और मूल्यों को पहचानने पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम में वीएनआईटी के डायरेक्टर प्रेमलाल जी पटेल, फर्स्ट लेडी ऑफ वीएनआईटी किरण पटेल, शिक्षाविद माधुरी चौधरी, जीवीके शिक्षण संस्था की प्रेसिडेंट गायत्री वात्सल्य तथा वीएनआईटी के रजिस्ट्रार सचिन जगदाले सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने महिला सशक्तिकरण के महत्व पर अपने विचार साझा किए। आयोजन के दौरान अतिथियों का पौधा भेंट कर सम्मान किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ कार्यक्रम की विशेष पहचान बना। पोखरा में वैल्यूज इन हेल्थ केयर अ स्पिरिचुअल अप्रोच विहासा कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया, जिसने स्वास्थ्य सेवा में मूल्यों और आध्यात्मिकता के समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल प्रस्तुत की। जानकी फाउंडेशन की इस पहल का समन्वय ब्रह्मा कुमारीज एवं पोखरा सेवा केंद्र द्वारा किया गया।
5 दिवसीय श्रृंखला के दौरान शहर के प्रमुख स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थाओं में कुल 6 कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें लगभग 400 डॉक्टर्स, नर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रमों का मूल्य उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ मानवीय मूल्यों, आत्म जागरूकता, भावनात्मक संतुलन और करुणा में सेवा को जोड़ना रहा। कार्यक्रमों का आयोजन पोखरा नर्सिंग कैंपस, पोखरा एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज, मणिपाल टीचिंग हॉस्पिटल, गंडकी मेडिकल कॉलेज, पोखरा विश्वविद्यालय तथा ब्रह्मा कुमारीज केंद्र पोखरा में किया गया। अवसर पर प्रख्यात वक्ता डॉक्टर मनोज मटनानी, डॉक्टर प्रीति तथा बीके सुनैना ने अपने मार्गदर्शन से कार्यक्रमों को समृद्ध किया। डेरावाल नगर सेंटर, शक्तिनगर जोन दिल्ली में एक विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें संगीत के माध्यम से शांति और सकारात्मकता का संदेश प्रसारित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोगी सीए बीके ललित भाई द्वारा रचित एवं बीके वीना की मधुर आवाज में प्रस्तुत आध्यात्मिक गीत तेरा नाम लेकर बाबा मन शांत हो रहा है का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शक्तिनगर सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके चक्रधारी दीदी ने यूट्यूब के माध्यम से इस गीत का विमोचन किया। अपने आशीर्वचन में बीके चक्रधारी दीदी ने गीत की सराहना करते हुए कहा कि यह रचना हर श्रोता के लिए आध्यात्मिक आनंद और आंतरिक शांति का अनुभव कराने वाली है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी भाई बहनों ने इस भावपूर्ण प्रस्तुति का आनंद लिया और इसे एक प्रेरणादायक पहल बताया। नागपुर के महाराष्ट्र टाइम्स द्वारा आयोजित सोशल कनेक्ट पहल के अंतर्गत एक विशेष सामाजिक समन्वय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह पहल द टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के क्षेत्रीय मंच महाराष्ट्र टाइम्स का एक महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसका उद्देश्य विभिन्न समाजों, संगठनों और वर्गों को एक मंच पर लाकर सामाजिक एकता, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का आयोजन रामदास पेठ स्थित महाराष्ट्र टाइम्स कार्यालय में किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज नागपुर के प्रतिनिधियों ने सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। सोशल कनेक्ट के माध्यम से समाज में व्याप्त विभाजनों को समाप्त कर आपसी सहयोग और एकता की भावना को मजबूत करने पर विशेष बल दिया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज के नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी दीदी, सह प्रभारी बीके मनीषा दीदी, बीके प्रेम भाई, सोमनाथ वडनेरे सहित कई बीके सदस्यों ने आध्यात्मिक मूल्यों, नैतिक शिक्षा और आंतरिक सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित किया और बताया कि समाज में स्थायी परिवर्तन के लिए आध्यात्मिक जागरूकता आवश्यक है। सोशल कनेक्ट पहल के अंतर्गत आयोजित यह कार्यक्रम न केवल संवाद का माध्यम बना, बल्कि सभी ने मिलकर सामाजिक समरसता और सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प किया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।